जब भाग्य पुराने कर्मों को छोड़ने लगता है तो जीवन में यह 6 दिव्य संकेत दिखने लगते हैं। जब जीवन अचानक बिना कारण बदलने लगता है, जब पुरानी चीज़ें अपने आप छूटने लगती हैं और भीतर एक अजीब सी बेचैनी के साथ शांति भी महसूस होने लगती है, तब अक्सर इंसान सोचता है कि यह सब क्यों हो रहा है। आचार्य ज्ञान प्रकाश कहते हैं, यह वह समय होता है जब भाग्य धीरे धीरे आपके पुराने कर्मों का बोझ उतारना शुरू करता है। शास्त्रों और आध्यात्मिक अनुभवों के अनुसार हर आत्मा अपने साथ पिछले कर्मों की छाप लेकर आती है, लेकिन जब आत्मा सीख चुकी होती है तब प्रकृति खुद हस्तक्षेप करती है। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ विशेष संकेत जीवन में दिखाई देने लगते हैं जो बताते हैं कि अब पुराना चक्र समाप्त होने वाला है। पहला दिव्य संकेत होता है पुराने रिश्तों और आदतों का अपने आप टूटना। इस समय जीवन से कुछ लोग अचानक दूर हो जाते हैं जिनसे आप बहुत जुड़े हुए थे। कोशिश करने पर भी बात नहीं बनती। यह कोई सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा की सफाई होती है। जिन रिश्तों में केवल कार्मिक लेन देन बाकी था, वे अब समाप्त होने लगते हैं। इसी तरह कुछ आदतें भी छूट जाती हैं जो पहले छोड़ना मुश्किल लगता था, अब उनमें मन ही नहीं लगता। यह संकेत है कि आपकी आत्मा उस स्तर से ऊपर उठ चुकी है। दूसरा संकेत है अकेलापन का बढ़ जाना, लेकिन भीतर की जागरूकता भी बढ़ना। इस दौर में इंसान भीड़ में होते हुए भी अकेला महसूस करता है, लेकिन यह अकेलापन खाली नहीं होता। इसमें सोचने की गहराई होती है। आप खुद से सवाल करने लगते हैं, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, जीवन का असली अर्थ क्या है। यह वही अवस्था है जब आत्मा बाहरी शोर से हटकर अंदर की आवाज़ सुनना शुरू करती है। यह संकेत बताता है कि पुराने कर्मों का शोर अब कम हो रहा है। तीसरा दिव्य संकेत है जीवन में अचानक रुकावटें और देरी आना। कई बार लगता है कि सब कुछ अटक गया है, योजनाएं पूरी नहीं हो रही, रास्ते साफ नहीं दिख रहे, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह रुकावट नहीं बल्कि सुरक्षा होती है। भाग्य आपको गलत दिशा में आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। पुराने कर्मों के कारण जो रास्ते आप चुनते थे, अब वे बंद होने लगते हैं ताकि आप नया शुद्ध मार्ग चुन सकें। चौथा संकेत है भावनात्मक रूप से अत्यधिक संवेदनशील हो जाना। इस समय छोटी छोटी बातों पर आंखें भर आती हैं। किसी की पीड़ा देखकर मन भारी हो जाता है। भजन, मंत्र या शांत संगीत सुनकर दिल गहराई से हिल जाता है। यह संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता का संकेत है। जब कर्मों की परतें हटती हैं तो आत्मा अपनी मूल प्रकृति करुणा में लौटने लगती है। पांचवा दिव्य संकेत है संयोगों और संकेतों का बढ़ जाना। बार बार एक ही बात सुनना, एक ही संख्या दिखना, सही समय पर सही व्यक्ति से मिल जाना, यह सब संयोग नहीं होते, यह ब्रह्मांड की भाषा होती है। जब पुराने कर्म ढीले पड़ते हैं तब ब्रह्मांड सीधे संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करने लगता है। आप जितना ध्यान देंगे उतना ही यह मार्गदर्शन स्पष्ट होता जाएगा। छठा और सबसे गहरा संकेत है भय का धीरे धीरे कम होना। मृत्यु का भय, असफलता का भय, लोगों की राय का भय, यह सब पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रहते। समस्या आती हैं लेकिन वे आपको तोड़ती नहीं। भीतर एक भरोसा बनने लगता है कि जो हो रहा है सही हो रहा है। यह भरोसा अनुभव से आता है, विश्वास से नहीं। यही संकेत बताता है कि आत्मा पुराने कार्मिक भय से मुक्त हो रही है। इस पूरे परिवर्तन के दौरान जीवन आसान नहीं होता। कई बार यह समय सबसे कठिन लगता है, लेकिन यही वह समय होता है जब आत्मा सबसे ज़्यादा विकसित होती है। भाग्य पुराने कर्मों को छोड़ते समय जीवन को उलट पलट देता है ताकि नई नींव रखी जा सके। यह प्रक्रिया दर्दनाक लग सकती है, लेकिन इसके बाद जो शांति आती है वह स्थायी होती है।
यदि आप इन संकेतों को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। इसका मतलब यह नहीं कि आप रास्ता भटक गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपकी आत्मा अब वही सीख दोबारा नहीं दोहराना चाहती। पुराने कर्मों का बोझ हल्का हो रहा है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। याद रखिए, हर कोई इस चरण से नहीं गुजरता। यह चरण उसी को मिलता है जो भीतर से तैयार होता है। इसलिए यदि जीवन आपको तोड़ता हुआ लगे तो समझिए कि वह आपको मुक्त करने की तैयारी कर रहा है। क्योंकि जब पुराने कर्म छूटते हैं तब जीवन पहली बार सचमुच अपना लगता है। इस बदलाव की अवस्था में एक और सूक्ष्म लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संकेत दिखाई देता है। जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाना। जो चीजें सबसे जरूरी लगती थी अब उनका आकर्षण कम होने लगता है। नाम, दिखावा, प्रतिस्पर्धा, दूसरों से आगे निकलने की होड़, यह सब धीरे धीरे फीके पड़ जाते हैं। उनके स्थान पर शांति, सच्चाई और अर्थपूर्ण जीवन की चाहत जागने लगती है। यह संकेत बताता है कि आत्मा अब बाहरी उपलब्धियों से नहीं, उसे भीतर की सच्चाई चाहिए। एक और अनुभव जो इस समय होता है वह है अतीत का बिना कारण याद आना और फिर अपने आप शांत हो जाना। पुराने घाव, पुराने लोग, पुरानी घटनाएं मन में उभरती हैं, लेकिन पहले की तरह पीड़ा नहीं देती। आप उन्हें देखते हैं, समझते हैं और छोड़ देते हैं। यह कर्मों के पूर्ण होने का संकेत है। जब कोई कर्म समाप्त होता है तो उसकी स्मृति आखिरी बार उभरती है और फिर विदा ले लेती है। इस दौर में अक्सर स्वास्थ्य या ऊर्जा स्तर में भी बदलाव महसूस होता है। कभी अत्यधिक थकान, कभी बिना कारण ऊर्जा का बढ़ जाना। यह शरीर और मन दोनों की सफाई का प्रक्रिया होता है। जैसे पुरानी ऊर्जा बाहर जा रही हो और नई ऊर्जा जगह बना रही हो। इस समय शरीर को आराम, सरल भोजन और शांत वातावरण की जरूरत होती है। जो व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है वह इस बदलाव को सहजता से पार कर लेता है। भाग्य जब पुराने कर्मों को छोड़ता है तब अहंकार को भी चोट लगती है। कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जहां आपको झुकना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है। पहले जो बात अपमान लगती थी अब वही विनम्रता सिखाने वाली लगती है। यह अहंकार का गलना आत्मा को हल्का कर देता है। एक और गहरा संकेत है प्रार्थना और ध्यान की ओर स्वाभाविक झुकाव। बिना किसी दबाव के मन शांत होने लगता है। जब आप मौन में बैठते हैं, पहले जो ध्यान कठिन लगता था अब वह शरण जैसा महसूस होता है। यह इस बात का संकेत है कि आत्मा अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। अंततः जब भाग्य पुराने कर्मों को छोड़ देता है तब जीवन में एक नया भरोसा जन्म लेता है। यह भरोसा किसी व्यक्ति या स्थिति पर नहीं होता बल्कि जीवन पर होता है। आप यह जानने लगते हैं कि हर अनुभव आपको कहीं न कहीं ले जा रहा है। यही वह अवस्था है जहां संघर्ष धीरे धीरे साधना बन जाता है। यदि आप इस चरण से गुजर रहे हैं तो ध्यान रखिए, यह अंत नहीं बल्कि नई शुरुआत है। क्योंकि जब कर्मों का बोझ उतरता है तब आत्मा पहली बार खुलकर सांस लेती है और वही सांस असली स्वतंत्रता की शुरुआत होती है। जब भाग्य पुराने कर्मों को छोड़ने की प्रक्रिया को और गहराई में ले जाता है तब जीवन के अनुभव और भी सूक्ष्म हो जाते हैं। इस समय इंसान के भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म लेती है। पहले जहां मन लगातार शोर करता था, सोच, चिंता, तुलना, अब वहां बीच बीच में मौन के पल आने लगते हैं। यह मौन डरावना नहीं होता बल्कि सुकून देने वाला होता है। यही संकेत है कि कर्मों का शोर शांत हो रहा है और आत्मा अपनी असली अवस्था की झलक पाने लगी है। इस अवस्था में अक्सर कर्मों का तेज फल मिलना शुरू हो जाता है। जो अच्छा सोचते हैं उसका असर जल्दी दिखता है और जो गलत करते हैं उसका परिणाम भी तुरंत सामने आता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन ने देर करना बंद कर दिया हो। यह इसलिए होता है क्योंकि पुराने कर्मों का हिसाब लगभग पूरा हो चुका होता है और अब आत्मा को जागरूक होकर जीना सिखाया जा रहा होता है। यह संकेत व्यक्ति को बहुत जिम्मेदार बना देता है।
एक और गहरा अनुभव होता है जीवन के प्रति दृष्टि का बदल जाना। पहले जो घटनाएं मेरे साथ ही ऐसा क्यों लगती थी, अब वही घटनाएं मुझे क्या सिखा रही हैं में बदल जाती हैं। यह सोच का परिवर्तन कार्मिक मुक्ति का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि जब इंसान पीड़ित भाव से बाहर निकल आता है तभी कर्मों का चक्र टूटना शुरू होता है। इस दौर में कई बार आध्यात्मिक ग्रंथ, संतों की वाणी या किसी साधारण वाक्य का गहरा प्रभाव पड़ता है। कोई बात सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह सीधे आपके लिए कही गई हो। यह संयोग नहीं होता। जब आत्मा तैयार होती है तब सही ज्ञान अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। यही वह समय होता है जब जीवन में गुरु तत्व सक्रिय होने लगता है, चाहे वह किसी व्यक्ति के रूप में हो या किसी अनुभव के रूप में। भाग्य पुराने कर्म छोड़ते समय व्यक्ति को असुविधा के जरिए शुद्ध करता है। कई बार आपको वह छोड़ना पड़ता है जो आपको प्रिय था, लेकिन जो आगे के रास्ते में बाधा बन रहा था। यह प्रक्रिया पीड़ादायक लग सकती है, लेकिन इसके पीछे गहरी करुणा होती है। जैसे पेड़ की छटाई की जाती है ताकि वह और फल दे सके, वैसे ही जीवन भी आपको हल्का बना रहा होता है। एक और संकेत जो स्पष्ट रूप से दिखता है वह है डर और लालच का कमजोर पड़ना। आप अभी भी जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन उनसे बंधे नहीं रहते। भविष्य को लेकर डर कम होता जाता है और वर्तमान में टिकने की क्षमता बढ़ जाती है। यही कार्मिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। इस अवस्था में इंसान को अपनी गलतियों का बोध भी गहराई से होने लगता है, लेकिन यह बोध अपराध बोध नहीं होता, यह समझ होती है। आप खुद को दोषी नहीं ठहराते, बल्कि सीख लेते हैं। यही सीख पुराने कर्मों को पूरी तरह समाप्त करती है। धीरे धीरे जीवन में सरलता लौटने लगती है, जरूरतें कम होती हैं, दिखावे की इच्छा घटती है। आप कम में संतुष्ट होना सीखते हैं, और यह संतोष मजबूरी नहीं बल्कि भीतर से उपजा हुआ होता है। और जहाँ संतोष है वहाँ कर्मों का बंधन टिक नहीं पाता। भाग्य जब पूरी तरह पुराने कर्म छोड़ देता है तब जीवन में एक अटूट शांति बसने लगती है। परिस्थितियाँ आती जाती रहती हैं, लेकिन वे आपको हिला नहीं पाती। भीतर एक स्थिरता होती है, जैसे तूफान के बीच शांत आँख। यही वह अवस्था है जहाँ आत्मा मुक्त होने लगती है। यह याद रखना जरूरी है कि यह यात्रा सीधी नहीं होती। कभी लगेगा कि आप पीछे जा रहे हैं, कभी लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन वास्तव में हर टूटन आपको हल्का बना रही होती है। भाग्य जो छीनता है वह सजा नहीं होती, वह तैयारी होती है। यदि आप इस चरण में हैं तो सबसे बड़ा उपाय है प्रतिरोध छोड़ देना। जितना आप लड़ेंगे उतनी पीड़ा बढ़ेगी, जितना स्वीकार करेंगे उतनी गति से कर्म छूटेंगे। भरोसा रखिए, जीवन अंधा नहीं है, वह आपको वहाँ ले जा रहा है जहाँ आपकी आत्मा स्वतंत्र सांस ले सके। क्योंकि जब पुराने कर्म पूरी तरह छूट जाते हैं तब जीवन पहली बार बोझ नहीं उपहार लगने लगता है, और वही क्षण आत्मिक जागरण की असली शुरुआत होता है। नमो नमः।